हेलो एंड वेलकम। कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। हाउ डिफरेंट कंट्रीज सेट देयर ओन स्टैंडर्ड टाइम, हाउ दे select the central meridian and why they select central meridian, why they choose, rather I should say, central meridian to select as their standard time। तो कल हमने उस चीज को जहन में रखा कि क्यों एक कंट्री जो लॉन्गिट्यूडनली, ना कि लैटिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली जो ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, वो क्यों एक से ज्यादा टाइम स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करती है, क्या रीजन है उसका, वो हमने कल यहाँ पर देखा। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो हम टाइम को माइनस करते थे, क्लियर। जब हम ईस्ट को जाते तो टाइम को प्लस करते हैं। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम, क्लियर। So let's understand the question जो है, that is what, how to calculate what, how to calculate time। So this is our question कि कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो आप मुझे बताइए म्यांमार में क्या टाइम होगा, अगर आप इंडिया में हो तो पाकिस्तान में क्या टाइम होगा, अगर आप इंडिया में हो तो चाइना में क्या टाइम होगा, अगर आप इंडिया में हो तो मुझे बताइए आप ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम होगा, या अगर आप इंग्लैंड में हो आप मुझे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम है, चिली में क्या टाइम है, न्यूजीलैंड में क्या टाइम होगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट करना होगा तो टाइम कैलकुलेशन के लिए मुझे एक चीज चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टाइम कैलकुलेशन के लिए मुझे एक चीज चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड, क्लियर। तो लॉन्गिट्यूड की जो मुझे जरूरत है वो मुझे चाहिए, किसके लिए चाहिए, मुझे वो टाइम को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, longitude चाहिए। So you have to understand, if I have to calculate the time of any place, so मुझे क्या करना है, I need one line that's called longitude। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, for example, is this is our earth, clear। So this is what, this is our equator। So यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं longitudes। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड्स। तो जितने भी वर्टिकल लाइंस हमारे पास हैं जो पोल टू पोल जाती हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं व्हाट, इन सब को हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज लॉन्गिट्यूड, क्लियर। अंडरस्टूड। नाउ अंडरस्टैंड, हमें मालूम है अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज जीरो, फॉर एग्जांपल दिस इज जीरो, जीरो से लेके यहां तक जो मैं दिख रहा हूं, आई विल हैव हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स 90। लेकिन जो ही मैं 90 के पीछे यहां जाऊं, इस जीरो के पीछे, आई विल हैव अगेन व्हाट 90। सिमिलरली जब मैं वेस्ट की ओर जाऊं यहां तक, आई विल हैव अगेन 90 लॉन्गिट्यूड्स, और अगर मैं पीछे यहां तक जाऊं, अगेन आई विल हैव 90। सो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव 90, 90 90 90 90। तो मुझे मालूम चला कि अगर मैं 90 को मल्टीपल करता हूं बाय 4, क्योंकि 4 टाइम्स आया, 400, 4 9 36, तो मेरे पास कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, आई हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स, क्लियर, अंडरस्टूड। 306 लॉन्गिट्यूड्स। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, जैसे चलो आप इस जीरो को छोड़ें फिलहाल के लिए, जो इसके पीछे 180 है उसको भी आप छोड़ें, तो यहां से लेके यहां तक आएगा आपको समान। देखो वेस्ट की ओर जीरो को भी आप छोड़ें, जीरो की जो अपोजिट है 180, उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ें। इस 1 से लेके यहां तक 180 को छोड़ के, इस 1 से लेके यहां तक 180 को छोड़ के, you will have 179 longitudes, you will have 179 longitudes। So 179 plus 179, how much is this, it is 358, clear। फिर क्या करना है, जो जीरो वाला लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये किसके बराबर होता है, ये a के बराबर है। उसके बाद जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ ए लॉन्गिट्यूड, ये भी कितने हैं, ये भी एक ही लॉन्गिट्यूड है, तो ये हो गए 2। दैट मींस वी हैव 358 प्लस 2 कितने हो गए, 360। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे वैसे आप कैलकुलेट करें, और दोनों में आपको क्या पता चलेगा कि दोनों में आपको दोनों में आपको क्या पता चलेगा कि कैसे लॉन्गिट्यूड जो है, कितने लॉन्गिट्यूड हमारे पास है, क्लियर। अगर आप मैथ्स के हिसाब से देखते हो, अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, सो मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्स में भी आप देखते हो कि अगर आप एक सर्कल लेते हो तो इस दिस द सेंटर, तो कितने एंगल बनेंगे, कितने एंगल, ये हो गया ना 90 एंगल, ये कितना हो गया
ये भी हो गया 90 एंगल, ये कितना हो गया, ये भी हो गया 90 और ये कितना हो गया 90। तो कितने बार 90 90 आ गई, 4 टाइम्स। सो 90 into 4 वही हो गया ना जो मैंने ऊपर कहा। दिस इज व्हाट, दिस इज 360। चाहे आप कहीं से भी काउंट करें, आपको 360 ही आएगा। क्लियर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, मुझे क्या करना है। सो लेट्स पे अटेंशन। फॉर एग्जांपल, मुझे मालूम है, आई नो कि वी हैव 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? 360 मेरे पास टोटल है। इस 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कितना टाइम लगता है, यानी हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर व्हाट, फॉर वन रोटेशन। अगर एक रोटेशन करनी है, एक रोटेशन को टाइम कितना लगता है 360 डिग्री को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि से फॉर एग्जांपल इफ दिस आवर अर्थ, सो दिस इज से फॉर एग्जांपल एनी लॉन्गिट्यूड, से फॉर एग्जांपल चलो 0 ही मान लेते हैं। इस प्लेस को यहाँ से जाने में, फिर वहां से वापस आने में, फिर यहाँ जाने में, फिर यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगता है। सो आई मस्ट से एक रोटेशन जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। आई विल नॉट से 23 आवर्स, हाँ, दीज मिनट्स एंड दीज सेकंड्स, बट आई विल टेल अप्रोक्सीमेटली जो है हम लेते हैं 24 आवर्स। क्लियर? सो एक रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं, यानी मतलब ये निकला कि 360 डिग्री को एक चक्कर करने में, एक रोटेशन करने में, कंप्लीट अपनी जगह पर वापस आने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। चाहे आप यहाँ का पॉइंट स्टार्ट करें, यहाँ आने में इसको 24 आवर्स, चाहे आप यहाँ का पॉइंट स्टार्ट करें, यहाँ जाने में और यहाँ वापस आने में 24 आवर्स, चाहे आप यहाँ की बात करें, यहाँ जाने में और यहाँ जाने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर जगह ये ना एरिया कम है तो इसको 24 आवर्स लगते हैं। यहाँ पर एरिया ज्यादा है, देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा है, इसको लगते हैं 24 आवर्स, और यहाँ पर एरिया कम है, इसको भी लगते हैं 24 आवर्स। इसीलिए हम कहते हैं जो यहाँ पर रोटेशनल स्पीड जो है, वो यहाँ पर क्या है भाई, कम है। लेकिन यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यानी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, यहाँ पर रोटेशनल स्पीड जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। अब इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया है कि कैसे निकालते हैं रोटेशनल स्पीड, वो आपने पुराने वाले लेक्चर में, जो मैंने कुछ लेक्चर्स, एक दो लेक्चर पीछे पढ़ाए हैं, वो प्लीज मेक श्योर कि आप हर कोई लेक्चर मेरा देखेंगे, ताकि आपको हर कोई अंडरस्टैंड टॉपिक हो जाएगा आगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर रोटेशनल स्पीड क्यों ज्यादा है, यहाँ पर क्यों कम है, ये सब मैंने पढ़ाया आपको। प्लीज मेक श्योर कि आप उन वाले लेक्चर्स को फिर से आप देखें। सो कमिंग बैक नाउ पे द अटेंशन। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि हम कैसे टाइम को क्या करें, हम कैसे टाइम को कैलकुलेट करें। क्लियर? सो हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर? नाउ प्लीज पे अटेंशन। अब अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट करना होगा, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द टाइम, सी हमारे पास अभी जो मैंने कहा आपको, वी हैव 360 डिग्री, यस और नो। एक 360 डिग्री को मुझे कितना टाइम लगता है, यानी हाउ मच टाइम इट टेक्स 24 आवर्स, क्या, टू कंप्लीट व्हाट, वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगता है, दैट्स हाउ मच, 24 आवर्स। क्लियर? अंडरस्टैंड हुआ? सो अगर मुझे 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 आवर लगते हैं, फिर आप मुझे बताइए कि 1 आवर किसके बराबर होगा। 1 आवर किसके बराबर होगा। इट इज 360 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू हाउ मच, 24 into 1 24, 24 into 15 कितना हो गया, 360। क्लियर? सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि 1 आवर जो है इज इक्वल टू व्हाट, 15 डिग्रीज। सो आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दिस, यानी आपको ये बात याद रखनी है कि 1 घंटा यानी 15 डिग्री के डिस्टेंस पर कितना टाइम डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज 1 डिग्री, 1 2 यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 0 से लेके 15 तक जो 15 डिग्रीज यहाँ से आप यहाँ जाते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम डिस्टेंस है, 1 आवर का टाइम डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर होगा फॉर एग्जाम्पल 10,
यहाँ पर होगा 11, अगर यहाँ पर होगा फॉर एग्जाम्पल 8, यहाँ पर होगा 9, जो भी होगा, हाँ? तो 1 आवर का डिफरेंस रहेगा कंटिन्यूअसली। अच्छा, अगर 30 डिग्री होता, फॉर एग्जाम्पल इफ आई अज्यूम वी हैव 30 डिग्री डिफरेंस, तो कितना हो गया? अगर 15 आवर 1 घंटे के बराबर है, तो 30 डिग्री 15 डिग्रीज 1 घंटे के बराबर है, 1 आवर के बराबर है, तो 30 डिग्रीज किसके बराबर होगा? यू विल बी फॉर 2 आवर्स। क्लियर? सिमिलरली 45 अगर होगा तो 3 आवर्स। फिर आप कहोगे सर 40 भी निकालेंगे हम, पहले उसके लिए आपको और एक चीज समझनी होगी। सो अगर 1 आवर 15 डिग्रीज के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा? क्योंकि आप मुझे बताओ कि कितनी बार आप इसको आप ऐसे करो ना, जैसे कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। हाँ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। डिवाइड बाय 1 घंटे में कितनी डिग्रियाँ होती हैं? तब जाके आपको निकलेगा कि ये होगा 4, 4, 4, 4, 4, 4। कितने टाइम्स 4 होगा? 4 होगा 4 होगा कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। सो 15 into 4 कितना हो गया? 60। तो वही मैंने कहा कि 60 मिनट्स अगर हमारे पास हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री भी होती हैं। सो 15 1 is 15, 15 4s are what? 60। सो गोया मतलब निकला कि 1 डिग्री जो होती है, वो होती है बराबर किसके बराबर? 4 मिनट्स। तो आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एक तो आपको रखना है इक्वेशन नंबर 1 याद, एक तो आपको रखना है इक्वेशन नंबर 2 याद। क्लियर? एक तो आपको याद रखना है, लेट्स सी, और एक चीज याद रखनी है, दैट्स कॉल्ड नोट। नोट। अब नोट में क्या लिखा है? नोट में ये बात है कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में इफ द क्वेश्चन इज सेइंग इट इज आस्किंग यू कि क्वेश्चन कुछ भी हो लेकिन लास्ट में लिखा होगा ईस्ट, क्या लिखा होगा? ईस्ट। क्लियर? अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? वेस्ट, तो आप क्या करेंगे? क्लियर? तो आप क्या करेंगे? क्लियर? क्लियर? तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर देखो क्या करना है। जब भी आपको ईस्ट पूछा जाएगा, यू हैव टू एट द टाइम व्हाट? यू हैव टू व्हाट? यू हैव टू एट द टाइम। अगर आपको वेस्ट पूछा जा रहा है, देन यू विल सबट्रैक्ट द टाइम। व्हाई? बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज द इक्वेटर एंड दीज आर डिफरेंट व्हाट? लॉन्गिट्यूड्स। फिलहाल के लिए मैं एक ही लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करता हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर ये हो गया आपका ईस्ट, क्लियर, ये हो गया अर्थ का वेस्ट, तो सन किस साइड से है? सन होगा ना इस साइड से, तो सन है इस साइड से। अब सन जो रेज डालता है वो किस साइड से डालता है? ईस्ट साइड से डालता है। तो सबसे पहले किन को लाइट आएगी ऑन द अर्थ? सबसे पहले लाइट आएगी आएगी ऑन द अर्थ, द साइड कॉल्ड व्हाट? ईस्ट साइड। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर इनको लाइट आ गई, क्या इनको भी लाइट होगी उतनी? नहीं, अभी अंधेरे में ही होगा। तो गोया इसका मतलब ये निकला, ईस्ट साइड से क्या हुआ? ईस्ट साइड से डे जो है आपका, डे स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मैं वेस्ट की बात करता हूँ, अभी ये अंधेरे में ही है, अभी ये क्या है? अभी ये डार्क में। मतलब डे स्टार्ट का होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आ गई? यहाँ पर आ गई लाइट। और जो डार्क का मतलब क्या है? अभी ये अंधेरे में ही, अभी इनको लाइट नहीं आई। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब 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 डे स्टार्ट हुआ, तो डे कहाँ स्टार्ट होता है? तो डे जो है, प्लीज मेक श्योर, यहाँ मैं लिखता हूँ, डे कहाँ स्टार्ट होता है? डे स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होता है कहाँ से? ईस्ट साइड से। तो इसीलिए मैं ईस्ट साइड से टाइम को क्या करूं? ऐड करूं। द मोमेंट आई एम आस्क्ड अबाउट द वेस्ट, आई विल सबट्रैक्ट द टाइम। क्लियर? बस इतना याद रखना है। अगर आपको ये बात याद आ गई, रह गई, तो आप हर किसी सवाल का जवाब दे सकते हो। बेसिक फॉर्मूला है ये। सो 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट? 15 डिग्रीज। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये एक बात, और ये दूसरी बात याद रखनी है। और थर्ड, आपको थोड़ा नोट याद रखना है, ताकि आपको पता चले कि मैं माइनस कहां करूं, मैं प्लस कहां करूं। So let's solve the question one by one. We will have a multiple questions. पहले पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन के बाद लेवल बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है when it is 12 noon at what? At GMT. What is the time at 75 degree east? Clear? सो गोया मुझे वहां ही बोला गया है कि आपका 12 नून है। 12 नून का क्या मतलब होता है? इज द एएम और पीएम। सो अगर मुझे यहाँ पर एएम पीएम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ और दिया गया है जरूर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ना तो एएम दिया गया है, ना तो मुझे पीएम दिया गया है, लेकिन इसके बदले में क्या होगा? या तो मुझे नून लिखा गया होगा,
या तो दिया गया होगा मिडनाइट। अगर मुझे नून दिया गया है तो आई वुड से ये दिन का है तो इसका मतलब है पीएम। अगर ये मिडनाइट होगा 12 तो इसका मतलब है कि रात के 12 बजे होता है एएम। तो मुझे फिर खुद से पता चलता है। क्लियर? 2 पॉइंट्स आपको और एक याद रखना होगा। अब यहाँ पर मुझे बोला गया है जीएमटी पर इतना टाइम, पर जीएमटी का वैल्यू कितना है? सो मैं यहाँ पर लिखूंगा जीएमटी फॉर एग्जाम्पल। ऐसे हम इस सवाल को करते हैं। पहले पहले मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसे करते हैं, बाद में आपको ऑरली आएगा, बाद में आपको ये रफ पेन एंड पेज का इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप खुद से करोगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए पहले आपको ये मेथड फॉलो करना होगा। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव जीएमटी। जीएमटी का वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। मगर जीएमटी पर टाइम क्या दिया गया है? आई विल राइट द टाइम हियर, दैट इज कॉल्ड 12 नून, या मैं सीधा लिखूंगा 12 पीएम। क्लियर? क्लियर? अब मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है 75 डिग्री ईस्ट। ईस्ट यहां से हो गया कि ईस्ट यहां से हो गया? भाई मुझे पता है ईस्ट यहां से है, तो मैं कहाँ जाऊं? मैं जाऊंगा 75 डिग्री ईस्ट। अब इस 75 डिग्री ईस्ट पर मुझे बोलना है कि क्या टाइम आया। सो आई हैव टू मेंशन टाइम हियर। तो इसको मैं क्या करूं? इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद होगा तो आप उससे भी कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर इक्वेशन नंबर 1। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। फॉर एग्जांपल इसको हम दो मेथड हमारे पास है। एक हमारे पास है जैसे 75 डिग्री आपने लिखा है, इसको कन्वर्ट करना इनटू आवर्स। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीपल करूं 4। क्लियर? बात खत्म। 4 5s are 20, 2 carry, 7 4s are 4 7s are 28 and 30. Clear? So 300. So 75 into 4 बन गया 300। मगर 300 क्या? क्योंकि 4 मिनट है तो ये मिनट में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन अब इस 300 को मुझे कन्वर्ट करना इनटू व्हाट? आवर्स। जब भी मुझे मिनट्स को क्या करना होता है, जब भी मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना होता है, किस में कन्वर्ट करना होता है? इनटू इनटू व्हाट? इनटू आवर्स। तो मुझे क्या करना है? मुझे हमेशा डिवाइड करना है 60, क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट के बराबर होता है। 0 0 कैंसिल, 6 1 is 6, 6 5 are what? 30। ये 5 जो है it becomes what? It becomes R। So गोया मतलब ये निकला, मुझे क्या करना है? मुझे प्लस करना है। ये 5 is not the answer। 5 आवर्स मुझे क्या करने हैं? प्लस करने हैं। तो अगर 12 पीएम है, दिन का 12 है, तो 5 घंटे ऐड करने के बाद, 5 आवर्स को ऐड करने के बाद कितना टाइम आएगा आपको? 12। 1 2 3 4 5। तो आपका शाम का इवनिंग का 5 सॉरी 5 5 पीएम आपका आंसर होगा। क्लियर? ये एक मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है डायरेक्टली आप इक्वेशन नंबर 1 से ही करें, डिवाइड बाय 15। सो 75 को आप डिवाइड करें किसे? 15 से। 15 into 5 कितना हो गया? 75। क्लियर? बात खत्म। तो यहाँ पर क्या आया? 5 आवर्स। तो वही 5 आवर्स आपको ऐड करने होंगे। 12 प्लस 5 कितना हो गया? 5। 12 प्लस 5 नहीं होगा 17, क्योंकि हम 12 के बाद फिर बोलते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर? क्लियर? लेकिन मैं इस मेथड को ज्यादातर फॉलो नहीं करता हूं। I prefer this method. You will say, sir, why? Now let's understand why. Let's understand why. For example, अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में 31 डिग्री ईस्ट पर बोलो टाइम क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 31 into 4 is equal to 4 1s are 4, 4 3s are 12. Clear? 124 what? Minutes. आप क्या करना है? अब आप करोगे डिवाइड बाय व्हाट? 60। तो करें आप डिवाइड बाय 60, तो कितनी कितनी दिक्कत हो जाएगी? सो मैथ वाला कर सकता है क्विकली, वन हु इज नॉन मैथमेटिक्स, उसको मैथ्स नहीं है, तो अपने आप को क्यों मुश्किल में डालता है? इसको इजी करेंगे ना। इसको हम करेंगे 31 से, क्या करेंगे? सॉरी, इसको हम करेंगे 15 से। सो 15 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 31 को। सो 15 into 2 कितना हो गया? जो यहाँ पर निकलेगा दैट्स आर, 15 की वजह से वो हो गया 30। वहां पर कितना निकला? 1। तो 1 को हम नहीं कर सकते डिवाइड बाय 15, क्योंकि ये 15 से कम है। अब आप मैथ में जाओगे, पॉइंट लिखोगे, जीरो लिखोगे, फिर वो लिखोगे, नहीं उधर नहीं जाना, उतना कॉम्प्लेक्स मेथड ना करें। अपने आप को क्यों सर दर्द उठा रहे हो? इसको क्या करेंगे? जो भी 15 से कम होगा उसको हम डायरेक्टली 4 से मल्टीपल करेंगे। सो यहाँ पर क्या निकला? 4 मिनट्स। तो टोटल कितना निकला? 2 आवर्स प्लस 4 मिनट्स। तो बस 31 डिग्री इज इक्वल 2 आवर्स प्लस 4 मिनट्स। 2 आवर्स प्लस 4 मिनट्स क्या करने? ऐड करने। फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन है 31 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पर क्या है? 12। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा फिर? यहाँ पर होगा 12 1 2 2 2 बजकर 4 मिनट। मगर क्या होगा? पीएम ही होगा। दिस इज द आंसर। क्लियर? सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर इक्वेशन नंबर 2 जो है
इक्वेशन नंबर 2 जो है मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा। जो इक्वेशन नंबर 1 है ये भी सही है, बट जिनको मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको ये डिफिकल्ट लगेगा। बेहतर है कि आप इक्वेशन नंबर 2 को ही फॉलो करें, क्योंकि मैं वही फॉलो करता हूं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है, when it is 12 noon at GMT, what is the time at 30 डिग्री वेस्ट? अब मुझे यहाँ पर वेस्ट लिखा गया है, ना कि ईस्ट। अगर ईस्ट होता तो मुझे प्लस करना था, मगर यहाँ पर वेस्ट लिखा है, सो आई हैव टू व्हाट, आई हैव टू सबट्रैक्ट। सो कहाँ पर टाइम, कहाँ पर, ये खास क्या रखना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जीएमटी। कल जीएमटी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहा है ना, फिर कुछ और होगा, फिर होगा फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इतना टाइम है, बोलो 70 पर क्या होगा। इसलिए मैं यहाँ पर खास क्या रखना, बाद में ये ना कहना कि सर यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। सो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले जीएमटी, जो दिया गया है वही जीएमटी का वैल्यू 0 है, और यहाँ पर दिया गया है 12 नून। 12 नून का मतलब है भाई पीएम। क्लियर? अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है वेस्ट। तो वेस्ट किधर है, वेस्ट इज समवेयर, थोड़ा दूर लिखते हैं, वेस्ट इज समवेयर हियर। सो 30 डिग्री व्हाट, 30 डिग्री वेस्ट। क्लियर? सो 30 डिग्री वेस्ट का क्या मतलब है, अब आपको डिवाइड थोड़ी करना है, 30 इज इक्वल टू 2 आवर्स, बात खत्म। कैसे? 30 डिवाइड बाय 15, इक्वेशन नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना, इंटू 2, 2 कितना हो गया 30, बाद में खत्म। तो 2 आवर्स यहाँ पर निकले, तो 12 पीएम को माइनस करना है, ना कि प्लस करना है, माइनस करना है, क्योंकि आप वेस्ट की ओर जा रहे हो। तो वहां पर क्या होगा, ये 12 पीएम है, दिन का 12 पीएम है, तो ये होगा माइनस करने के बाद ये क्या होगा, ये 10 होगा, मगर 10 क्या होगा, 10 AM होगा। क्लियर? सो दिन के 10 हैं ये, और दिन के 12 हैं, दिन के 12 होते हैं पीएम। जब माइनस करोगे 2 घंटे तो वहां पर 10 आएगा, 10 आएगा, लेकिन 10 क्या होगा, 10 होगा हमेशा AM। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। उसके बाद क्वेश्चंस चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। सो व्हेन इट इज 2 PM, व्हेन इट इज व्हाट, 2 PM at GMT, what is the local time at सिडनी, शिकागो, मुंबई? तो शिकागो को हम अभी छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। सी पे अटेंशन। अब अगर मुझे जीएमटी पर दिया गया है, जीएमटी मुझे दिया गया है, तो जीएमटी का वैल्यू, मैं वैल्यू साथ साथ लिख रहा हूं 0। तो 0 पर क्या टाइम दिया गया है, शाम का या दोपहर का जो 2 PM है वो मुझे दिया गया है। आपको क्या बताना है, आपको सिडनी जाना है, तो सिडनी कहाँ जाना है, सिडनी समवेयर हियर फॉर एग्जांपल। इसका कितना है 151 डिग्री ईस्ट। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या टाइम आया। एक तो ये है। सेकंड आपको बोलना है 73 डिग्री ईस्ट मुंबई, तो 73 होगा ना समवेयर इन द मिडल ऑफ द रोड। सो 73 डिग्री व्हाट, 73 डिग्री ईस्ट। तो आपको मुझे यहाँ पर टाइम बोलना है, आपको यहाँ पर टाइम बोलना है। अब आपको क्या करना है, चलो पहले इसको करते हैं। सो 151 डिग्री ईस्ट जो है, जो भी है, अब हम डिग्री नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे लिखेंगे 151। दिस इज 15, 15 इंटू 10 कितना हो गया 100, 150। तो वहां पर कितना निकला 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे बाय 50, तो हम 4 से मल्टीपल करेंगे 4 मिनट्स। तो कितना निकला 10 आवर्स प्लस 4 मिनट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 10 प्लस 4 मिनट्स ऐड करना है, यानी 10 आवर्स 4 मिनट्स ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है 2, 2 को ऐड करो 10, 2 3 4 5, शाम के 5, 6 7 8 9 10, शाम के 10, 10 10 11 12, शाम के 12, 12 का मतलब क्या हो गया मिडनाइट। सो ये होगा 12, 12 कितना निकला 4, मगर ये होगा AM, क्योंकि दिन का PM होगा, जब रात के 12 बजे हम पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा AM होगा। अब आप इसको करो, 73 को करो, करिए ऐसे ही 73 डिवाइड बाय 15, 15 इंटू व्हाट, 15 इंटू 4 हो गया 60, 5 हो गया 75, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 60 रहेगा यहाँ पर। वहां पर क्या निकला, वहां पर निकला 303, वहां पर निकला 13। 13 को क्या करेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्या निकला यहाँ पर, 4 निकला यहाँ पर R। तो 13 को डिवाइड नहीं करेंगे ना, 0.0 वाला नहीं करना यहाँ पर, तो इंटू 4, 4 3 12, 1 कैरी, 4 1 4, 5, 52 क्या, 52 मिनट्स 4 आवर्स। सो अगर यहाँ पर दिन के 2 बजे हैं तो आपको ऐड करने होंगे 4 आवर्स, 2 3 4 5 6। तो 6 PM होगा यहाँ पर 6 PM, मगर क्या 6:52 होगा PM। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। फिर रहा ये चिकागो वाला क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा ये सीखना है। इसके लिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। क्लियर? क्लियर?
अंडरस्टूड। चलते हैं आगे। ये है वो वाला क्वेश्चन जहां से आपको सीखना है। ये क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम आएंगे इधर वापस। क्लियर? फिर हम इधर क्या आएंगे, इधर हम आएंगे वापस। सॉरी, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। यहां पर लिखा है इफ इट इज 10 AM एट GMT अगेन व्हाट वुड बी द टाइम एट 82 एंड हाफ, या हम लिखते हैं ऐसे 82 एंड हाफ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्रीज, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ये भी हो गया वही हाफ। ये हाफ क्या होता है? हाफ का मतलब होता है हाफ ऑफ ए डिग्री, यानी 1 डिग्री होती है 4 मिनट के बराबर। इसका हाफ कितना हो गया? इसका हाफ हो गया 0.30 मिनट्स। क्लियर? वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 मिनट के बराबर। अब आप कहोगे सर कैसे? यानी अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है तो आधा डिग्री किसके बराबर होगी? 2 मिनट के बराबर। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो 15 को अगर हाफ करेंगे 7.5 डिग्रीज, 7.5 डिग्रीज किसके बराबर होगा? 30 मिनट्स के बराबर होगा। अब जो ये मैं आप बोलते हो कि सर ये कौन सा 30 मिनट्स है? असल में ये है 30, ऊपर जो खड़ी लाइन है ना, ये लैंग्वेज है, डिग्री की लैंग्वेज है। इसको हम पढ़ते हैं मिनट। ये घड़ी का मिनट नहीं है। क्लियर? ये घड़ी का मिनट नहीं है, ये डिग्री की लैंग्वेज है। ये इसकी लैंग्वेज है। हम इस खड़ी लाइन को, जो वर्टिकल लाइन, छोटी सी वर्टिकल लाइन है, इसको हम पढ़ते हैं मिनट। असल में ये क्या है? 30 मिनट का मतलब होता है, कौन सा 30 मिनट? घड़ी का 30 मिनट नहीं, डिग्री का 30 मिनट होता है हाफ ऑफ ए डिग्री, होता है हाफ ऑफ डिग्री। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? फॉर एग्जांपल ये है 0.30, फॉर एग्जांपल 0.30, 0.30 इज लेस देन 1, सो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे 15 से, इसको हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। जब 4 से मल्टीपल करेंगे वो क्या आएगा? वो आएगा 120। मगर याद रखना, मैथ्स में हम क्या करते हैं? हम मैथ्स में 4 को 0 से मल्टीपल करेंगे, 3 को भी मल्टीपल करेंगे और पॉइंट को भी मल्टीपल करेंगे। लेकिन याद रखना, पॉइंट को मल्टीपल नहीं करना है। तो मगर मगर एक चीज याद रखना, जब 120 आएगा, पॉइंट के बाद जब आप मल्टीपल करोगे, 120 आएगा या 100 आएगा या 200 आएगा, जो भी आएगा, वो कन्वर्ट होता है इनटू व्हाट वी कॉल एज सेकंड्स। तो अब आप मुझे बताइए 120 को कन्वर्ट करना इनटू व्हाट? मिनट्स। तो आप कैसे करेंगे? वही 0 0 कैंसिल, 6 1 is 6 और 6 2 is 12। सो ये हो गया किसके बराबर? 2 मिनट के बराबर। तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा ना, इट इज व्हाट? इट इज 2 मिनट्स। सो अगर 1 डिग्री, कॉमन सेंस है ना, अगर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती तो हाफ ऑफ द डिग्री किसके बराबर होगी? 2 मिनट्स के बराबर। वो हाफ को हम क्या पढ़ते हैं? हाफ को हम हाफ पढ़ते हैं, हाफ को हम पढ़ते हैं 0.5 भी, हाफ को हम पढ़ते हैं 0.30 मिनट्स भी। क्लियर? सो चाहे आप 5 बोलो, चाहे आप ये बोलो, चाहे आप ये बोलो, इट इज सेम। क्लियर? अब हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो अगर मुझे जीएमटी पर टाइम दिया गया है, इफ आई हैव बीन गिवन टाइम एट व्हाट? एट जीएमटी, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा? यहां पर देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे GMT पर टाइम दिया गया है तो यहां पर इसका वैल्यू है 0 और आई हैव बीन गिवन द टाइम कॉल्ड 10। 10 मगर क्या? 10 व्हाट? 10 AM। सो मैं यहां पर लिखता हूं 10 AM। क्लियर? अंडरस्टूड। अब मुझे कहां जाना है? देन आई हैव टू गो स्ट्रेट समवेयर here which I have been given, that's 82 degrees, 82 degrees 30 minutes, इसको मिनट पढ़ते हैं, ईस्ट। मैंने यहां से क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिया गया है कि ईस्ट है। आप क्या करें? पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं। मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है किसके बराबर है भाई। ये है किसके बराबर? इट इज इक्वल टू व्हाट? इन 0.30 इज इक्वल टू व्हाट मिनट्स? 2 मिनट्स। ये तो मुझे पता है, अब मुझे करना नहीं है इसको। मुझे अब किसको निकालना है? मुझे इस वाले को निकालना है। तो निकालें वही 82 into डिवाइड बाय 15। क्लियर? डिवाइड बाय 15। जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? वही करो ना। 15 into क्या करेंगे? अगर आप 6 करेंगे हो गया 90, 5 करेंगे तो हो गया 75। तो 5 ही करेंगे ना, कम ही करेंगे, 70 75। क्लियर? अब वहां पर क्या निकला? आप निकालिए जरा, वहां पर निकले 5 5 हो गई 7। हाँ 7। तो ये निकले यहाँ 5 आवर्स। तो 7 क्या है? 7 है डिग्री, 7 into 4 क्या हो गया? 7 4 28 मिनट्स। तो क्या क्या निकला? 5 आवर्स प्लस 28 मिनट्स प्लस प्लस क्या? ये जो 30 वाला है ये भूलना नहीं है। हाँ, डोंट डोंट फॉरगेट इट। इट्स इक्वल टू 2 मिनट्स, इक्वल टू 2 मिनट्स। तो अब क्या है? इज इक्वल टू ये 5 आवर्स प्लस
30 मिनट्स। अब ये मिनट कौन से मिनट है? ये आप घड़ी के मिनट है। अभी ये जो ये 30 मिनट में बोल रहा था, ये लैंग्वेज थी डिग्री की। ये 30 मिनट होता है 2 मिनट के बराबर। अब 2 मिनट को मैंने 28 मिनट के साथ ऐड किया, हो गया 30 मिनट्स मींस हाफ ऑफ द आवर। ये अब घड़ी का मिनट है, तो 5 घंटे 30 मिनट, ये 5.5 घंटे। सो प्लस करना है मुझे 5 आवर्स, 5 hours and 30 what minutes। तो अगर यहाँ पर 10 बजे हैं, what will be here? Here will be 3:30 what PM। So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30, आधा घंटा ऐड करना है ना। यस, क्लियर। अब आप आ जाओ उस क्वेश्चन पे वापस। चलिए अब करो इस चिकागो का क्वेश्चन, करो करो। एक सेकंड, करो इस चिकागो वाला जो क्वेश्चन है ये आप करें। करिए। तो हम कह सकते हैं ना, देखो अगर ये मुझे GMT है, इफ दिस इज GMT, इसका वैल्यू है 0 डिग्री, मुझे टाइम दिया गया इट इज 2 PM। सो ये दोपहर का 2 PM है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे वेस्ट जाना है। कितना वेस्ट जाना है, इतना जाना है, कितना, हाउ मच, 87 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं है। सो 0.30 मिनट किसके बराबर होता है, ये होता है 2 मिनट के बराबर, तो मुझे निकला पहले ही। अब मुझे क्या करना है, मुझे 87 को कन्वर्ट करना है। कीजिएगा 87। सो 15 इंटू क्या करेंगे, 15 इंटू 6 करेंगे तो हो गया 90, तो 15 इंटू 5 ही करेंगे, हो गया 75। तो आप माइनस करें तो कितना निकलेगा, 7.5 हो गया 12। क्लियर, हो गया 12। क्लियर, अंडरस्टूड। ओके, करें, कीजिएगा आप। क्या करेंगे, वो हो गया 2, हाँ, और ये हो गया 1, हो गया 12। तो 12 क्या करेंगे, इंटू 4। 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48, क्या 48 मिनट्स। सो 48 मिनट्स, 5 आवर्स 2 मिनट्स। सो हो गया 5 आवर्स प्लस 48 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 50 मिनट्स। तो आप करें ऐड इसको, सॉरी ऐड नहीं करना है, सॉरी ये बेस्ट है ना, ये आपको माइनस करना है। तो 2 बजने को 5 घंटे पहले माइनस करो, 2 बजने को 5 घंटे, यानी 1, 1 घंटा माइनस करो, 1, 12, 11, 10, उसके बाद 9। सो 9 बजने को भी 50 मिनट्स ऐड करो, तो हो गए 8, 10, ये 10। क्लियर। सो आपको 1 घंटा माइनस नहीं करना है, 50 मिनट माइनस करने, तो वही हो गया ना 8, 10। सो 2 PM है ये, दोपहर के 2 PM है। जब माइनस करो तो आप सुबह आते हो, तो ये हो गया AM। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब हम चलते हैं आगे। तो हो गई सारी क्वेश्चन। एक एक किसी PSC में ये क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेम्बर कि किस स्टेट का था ये सवाल ये आया था, इफ द टाइम एट GMT इज 12 AM, पर साथ लिखा है मिडनाइट। कोई जरूरत नहीं है मिडनाइट की, क्योंकि 12 AM रात का 12 AM होता है। अगर AM ना होता तो मिडनाइट ही होता, तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। यहाँ पर दोनों इन्होंने दिया है। अगर यहाँ पर PM लिखा होता तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है PM, यहाँ पर लिखा है मिडनाइट, तो क्वेश्चन जो है वो गलत था। सो 12 AM और यहाँ से क्या लिखा है मिडनाइट, इट्स सेम AM और मिडनाइट। सो PM नहीं हो सकता यहाँ पर। व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्ट, करना ही नहीं है। अगर 12 आया है तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 आवर के बराबर होता है, 2 आवर्स के बराबर। मुझे यहाँ पर लिखा है वेस्ट, आपको 12 को 2 घंटे माइनस करें तो कितना हो गया, 10। आपको करना ही नहीं है। चलो फिर भी हम करते हैं। ये है व्हाट वी कॉल एज GMT, इसका वैल्यू है 0 डिग्री, और यहाँ पर बजे हैं 12, ओ 12, हाँ 12 क्या AM, 12 बजा है यहाँ पर AM। थोड़ा सा AM और PM का खास ख्याल रखना। आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है। कितना यहाँ जाना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री वॉट वेस्ट। 30 डिग्री जो होता है वो होता है 2 आवर्स के बराबर। 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30। बात खत्म। सो 2 आवर्स। सो जो दिन, सॉरी रात के जो 12 बजे होते हैं, आप उनको माइनस करो कितने, 2 घंटे, वो हो गया 10। अगर ये रात के 12 हैं तो AM हो गया, तो 10 जो होगा, 10 नहीं होगा AM, 10 होगा PM। क्लियर। तो इस चीज का खास ख्याल रखना। नेक्स्ट, फाइंड आउट द लोकल टाइम इन टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट व्हेन इट इज 12 नून मंडे एट ग्रीनविच। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर ये GMT है, अगर ये GMT है, तो इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू साथ साथ में लिखना।
तो यहाँ पर क्या टाइम है, यहाँ पर है 12 नून। 12 नून का मतलब है दिन का 12 है, 12 नून का मतलब है ये दिन का 12 दैट मीन्स पीएम। क्लियर, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर कौन सा डे है, यहाँ पर है डे व्हाट वी कॉल एज मंडे। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको जाना है हाउ मच फार अवे यू हैव जाना है, आपको जाना है 140 डिग्री वोट ईस्ट। क्लियर। अब 140 को क्या करेंगे, 140 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से। सो 140 डिवाइड बाय व्हाट 15। अगर आप 15 इंटू 10 करते हो तो वो हो गया 150। तो 15 इंटू 9 करें आप, 9 5 are 45, 4 कैरी, 9 1 are 9, 135, 135। तो वहां पर क्या रहा 5, 5 को क्या करेंगे इंटू 4, क्योंकि 15 से कम है, कितना हो गया 20 मिनट्स। सो 9 आवर्स प्लस व्हाट 20 मिनट्स। सो आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है, आपको प्लस करना है, क्योंकि आप ईस्ट में हो, क्या करना है प्लस 9 आवर्स एंड 20 व्हाट मिनट्स। सो आप बताइए ये है 12 व्हाट 12 पीएम। तो ये दिन का 12 है, 12 को ऐड करो 9 आवर्स, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही होगा ना, 9:20 यहाँ पर क्या होगा, ये तो दिन के 12 हैं, तो ये रात के 12 होंगे, ये भी पीएम ही होगा, दैट इज द आंसर। ये दिन के 12 हैं, दिन के 12 से लेके 12 भी पीएम ही होगा, 1 भी पीएम होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 8 9 10 11 12 जब आएगा रात का 12 वो होगा एएम। तो ये आपको करना होगा। अब ये मंडे है, ये दिन का मंडे है, ये शाम का मंडे ही होगा ना, इसमें चेंज नहीं होगा, इट्स अगेन मंडे, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट्स अगेन मंडे। क्लियर, एक ही दिन का टाइम है। चलिए, अब यहाँ पर लिखा है इफ इट इज 6 PM मंडे 25th December at GMT, what is the time at 108 degree east 108 degree west। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको ये अब आपको ये है 0 डिग्री, इसका नाम क्या है जीएमटी, टाइम क्या दिया गया है 6 PM दिया गया है, और यहाँ पर है मंडे, और ये है 25th व्हाट दिसंबर। क्लियर। अब क्या करना है, ये 6 PM है, 6 PM आपको यहाँ से देखो, आपको यहाँ से जाना है किधर, असल में इसके पीछे, यहाँ से जाना है असल में कहाँ, इसके पीछे। क्लियर। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम अपना ही मेथड करेंगे, यहाँ से जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से जाएंगे 180 डिग्री वेस्ट। करिए आप क्या करेंगे, वही 180 डिवाइड बाई 15, तो जो भी आएगा वो यहाँ पर प्लस करना, जो भी इधर ही आएगा क्योंकि यहाँ से 180 है वो माइनस करना, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। पर खास के रखना, अगर आप रात के 12 बजे को क्रॉस करते हो या 12 तक पहुंचते हो, फिर मंडे ट्यूसडे और 25th 26th या 24, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको हो सकता है इसमें संडे कहीं टाइम आएगा, संडे का डे होगा, कहीं आपको आएगा मंडे नहीं बल्कि कहीं आपका ट्यूसडे भी आ सकता है। अगर यहाँ पर लिखा है 25th, कहीं पर 24 भी आ सकता है, कहीं पर 26 भी आ सकता है, तो ये चेक करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कीजिएगा आप। क्लियर, करो। नाउ नेक्स्ट है, हाँ अब क्वेश्चन की लेवल जो है वो बढ़ गई। अब क्या है, इफ इट इज 10 AM एट IST, अब GMT खत्म, GMT की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बोलते हैं IST पर अगर टाइम 10 होगा तो आप मुझे बताइए शिलोंग में यानी 92 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा। तो क्या करेंगे आप, मुझे पता है आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली 92 को कन्वर्ट करेंगे, दैट्स रॉन्ग। व्हाई बिकॉज लेट मी मेक अंडरस्टैंड। अगर अगर सवाल ये होता ना, इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल, अगर GMT फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर GMT पर टाइम क्या है 10 बजे है, 10 AM है, तो आप बताइए 92 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसका वैल्यू कितना है, 0। तो 0 से लेके 92 तक क्या डिफरेंस है, 92, इसलिए आप 92 को ही कन्वर्ट करते थे, मगर अब यहाँ पर ये नहीं है ना,
अब यहाँ पर कुछ और है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर नहीं लिखा गया है there is no GMT, there is what we call as IST। अब IST की वैल्यू कितना है? देखो, ये है आपका IST, ये है आपका IST, क्लियर? दिस इज IST, इसका वैल्यू है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। तो आप मुझे बताएं क्या टाइम है यहाँ पर? दिन का 10 AM है, क्लियर? दिन का 10 AM। अब आपको कहाँ जाना है? आपको यहाँ जाना है। कितना जाना है? यू हैव टू गो अराउंड 92 डिग्री ईस्ट। यहाँ से क्यों जाना है? क्योंकि ईस्ट लिखा है क्वेश्चन में, तो ईस्ट ही होगा। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको प्लस करना होगा टाइम, क्लियर? तो ये पहले से डाला किया करें ताकि बाद में प्लस की जगह माइनस ना करें। हाँ, अच्छा। जो ही आप यहाँ पर ईस्ट देखोगे, यहाँ पर प्लस लिखना। जो ही पर आप यहाँ पर वेस्ट देखोगे, तो यहाँ पर क्या करना? यहाँ पर फिर माइनस करना, क्लियर? क्योंकि उस वक्त आप यहाँ नहीं जाओगे ना, उस वक्त आपको यहाँ जाना होगा। जब वेस्ट होगा। अब समझो यहाँ पर मुझे क्या करना है? क्या मुझे 92 को कन्वर्ट करना है या मुझे कुछ और करना है? पहले मुझे डिफरेंस देखनी है। अभी हम बोल रहे थे जीएमटी। देखो, अगर सवाल होता ना जीएमटी, ये अगर सवाल ये होता जीएमटी, अगर जीएमटी पर ये टाइम है यानी 10 बजे हैं, तो आप मुझे बताएं 92 पर क्या टाइम होगा? तो 0 से लेके जीएमटी मतलब 0 से लेके 92 तक कितनी डिफरेंस है? 92 है। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं ना, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जीएमटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पर है आईएसटी। आईएसटी का वैल्यू कितना है आपको पता होना चाहिए। आईएसटी का वैल्यू क्या है ये खुद से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी है बाय द वे। तो यहाँ पर 10 है, 82 एंड हाफ से लेके 92 तक कितनी डिस्टेंस है? 82 से लेके 92 हो गया 10, लेकिन ये आधा माइनस करो तो कितने हो गए? ये हो गए 9 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो क्या करेंगे? 9 4 जार 36 व्हाट मिनट्स, और मुझे पता है ये 2 मिनट के बराबर होता है। क्यों? 0.30 को मल्टीपल करते हैं 4 से, इट बिकम्स 120 सेकंड्स। क्योंकि हम नहीं करते हैं मल्टीपल इस पॉइंट को। 120 सेकंड इज इक्वल टू, हमें मालूम है, 2 मिनट्स। तो वही मैंने लिखा 0.30 जो है ये होता है 2 मिनट के बराबर। 9 डिग्री होता है किसके बराबर? 36 मिनट के बराबर। सो 36 प्लस 2 कितना हो गया? ये हो गया 38 मिनट्स। सो 38 मिनट्स मुझे क्या करना है? मुझे ऐड करना है। सो अगर मुझे यहाँ पर 10 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये AM और AM है, यहाँ पर होगा 10 38। कौन सा 38? ये वाला 38। ये सुबह के 10 हैं, ये भी सुबह के 10 हैं, यहाँ पर भी AM ही होगा। See how easy it is. लेकिन first you have to understand what is the concept. Clear? Now, और एक क्वेश्चन है, अगर आपको गड़बड़ी हुई है इस वाले सवाल में, if it is 10 AM at IST, then what would be the time at 100 degree east? करो भाई ऐसे ही। IST दिया गया है, this is IST 82 degrees 30 minutes east दिया गया है, और यहाँ पर आपको मिला है what we call as 10 AM। ये 10 AM है। अब मुझे क्या करना है? I have to go somewhere here that is 100 degree, sorry, that's what 100, that is 100 degree east। ईस्ट पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे टाइम। अब आपको 100 कन्वर्ट करना है ना। अगर वो GMT दिया गया होता, तो GMT का वैल्यू है 0। 0 से लेके 100 तक 100 डिफरेंस है, इसलिए हम 100 को जो नंबर दिया गया था उसी को ही कन्वर्ट करते थे ना। लेकिन हम आधे रास्ते तक आए हैं, आधे रास्ते से ही बोलना है मुझे कि आगे टाइम क्या होगा। सो 82 से लेके 100 तक कितना हो गया? 18, और 18 को आधा ये माइनस करो, कितने हो गए? 70 एंड हाफ। सो 17 डिग्रीज 30 मिनट्स आपको निकला ये इसका डिफरेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंस। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस। चाहे आपको जीएमटी दिया गया है, वो डिफरेंस खुद ब खुद पता ही है। अगर जीएमटी का वैल्यू 0 है, फिर लिखा है 100, तो डिफरेंस क्या होगी? डिफरेंस होगी 100। लेकिन यहाँ पर जीएमटी नहीं है, यहाँ पर आपको आईएसटी दिया गया है। सो मुझे बताइए पहले आप क्या करेंगे? इसका मुझे पता है ये है 2 मिनट के बराबर, मैं बार बार इसको नहीं करूंगा। तो 17 को मैं क्या करूँ? 17 डिवाइड बाई 15, 15 इंटू 1 कितना हो गया? 15, वहां पर निकले 2, 2 को मैं 4 मल्टीपल करूँ, हो गए 8 मिनट्स। सो 8 मिनट को, अच्छा 1 आवर, 8 मिनट को मैं क्या करूं? 2 मिनट ऐड करूं, तो कितने हो गए? 10 मिनट्स। सो 1 आवर एंड 10 मिनट्स। सो ये 1 आवर है ना, ये 10, तो कितना हो गए? 11, 11 10। सो ये है AM, ये भी क्या होगा? ये भी होगा AM, ठीक है ना। 1 आवर 10 मिनट्स, तो 1 आवर प्लस 10 मिनट्स ऐड करो, कितना हो गया? 10 प्लस 1 हो गया 11, 11 प्लस 10, 11 प्लस 10, 11 10 मिनट्स। ओके, गॉट द आइडिया।
सो लर्न वन बाय वन क्वेश्चन जो है, जो दिया गया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करें आप अच्छे से। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आया? चलते हैं आगे। इफ इट इज 12 नून, नून दिया गया है, नून का मतलब है खुद से ही पता चलता है इट इज पीएम। अगर मुझे पीएम ना दिया गया हो, नून दिया गया हो, मिडनाइट दिया गया हो, एट जीएमटी, अब वापस जीएमटी पर हम आ रहे हैं। कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ प्लेस लोकेट ऑन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पर दो दिए गए हैं, 30 डिग्री वेस्ट भी दिया गया है और 65 डिग्री ईस्ट भी दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आईएसटी नहीं दिया गया है, अब मुझे जीएमटी दिया गया है। तो जीएमटी का वैल्यू कितना है? 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? ये 12 पीएम, 12 पीएम। अब जहां पर करो काम, यहां से जब आप 100 सॉरी, यहां से आप जब प्लस करना है 65 डिग्री ईस्ट और यहां से जाना है तो माइनस करना है। तो माइनस क्यों करना है आपको मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर है 30 डिग्री वेस्ट। कीजिएगा पहले, देखो 30 डिग्री वेस्ट किसके बराबर होता है? 30 डिग्री जो है ये होता है 2 आवर्स के बराबर। 15 into 2 कितना हो गया? 30। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सो 12 पीएम, ये दिन का पीएम है, दिन का 12 बजे है, दिन का 12 है, डे का मिड मिड डे जो है उस वक्त 12 होता है और पीएम होगा ऑब्वियसली। इसको आप 2 आवर्स क्या करें, आप माइनस करें 2 आवर्स। तो वो क्या होगा? वो दिन का ही होगा लेकिन ये होगा सुबह का, यानी 10 AM होगा, क्योंकि 12 को 2 माइनस करो वहां पर होगा 10। अब 65 को कन्वर्ट करो। 65 को कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या निकलेगा? 15 into what? 4, 4 कितना हो गया? 60। वहां पर कितना निकला? 5 इंटू क्या करेंगे? 4 क्या हो गया? ये 4 नहीं इंटू करना है, ये 4 आवर्स है, यानी ये 5 डिग्री है। 5 को हम नहीं कर सकते कन्वर्ट बाय डिवाइड बाय 50, इसको हम 4 से क्या करेंगे? मल्टीपल। तो कितना होगा? 20 मिनट्स। तो क्या निकला अब? 5 सॉरी, क्या निकला? 4 आवर्स, 4 आवर्स प्लस 20 मिनट्स। तो 12 बजे को 4 घंटे ऐड करो तो वो 4 ही हो गए ना। 12, 1 2 3 4। सो 4:20 टाइम हो गया, लेकिन ये दिन का पीएम है, ये शाम का पीएम होगा। तो ये आंसर है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज 7 पीएम, खास ख्याल रखना है कि एएम बोल रहा है कि 7 बोल रहा है कि 8 बोल रहा है, एएम बोल रहा है कि पीएम बोल रहा है, आईएसटी बोलता है कि या जीएमटी बोल रहा है। कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड। अब आपको टाइम नहीं निकालना है, टाइम वहां से दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। आपको बोला गया था 92 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम है, 100 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम है, 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम है, ये बोला गया था ना। अब आपको टाइम वहां से ही आपको बोलना है लॉन्गिट्यूड। Calculate the place where the local time is 1 PM। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉर एग्जांपल जीएमटी है, इसका वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हमें दिया है 7 PM। 7 PM का मतलब होता है शाम का टाइम है, 7 PM। फिर ये कहता है मुझे वो लॉन्गिट्यूड बताओ जहां पर 1 PM होगा। तो 7 PM का मतलब है 1 PM होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 15 डिग्री यहाँ पर जाऊं, मुझे बताओ टाइम क्या होगा? टाइम होगा 8 क्या होगा? 8 PM। ये 15 डिग्री। अगर मैं और 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री इक्वल व्हाट? 1 आवर, सो हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री पर टाइम क्या होगा? 7 8, क्योंकि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो यहाँ पर होगा 9, मगर 9 क्या होगा? पीएम। उसके बाद मैं और आगे जाता हूं, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री पर क्या होगा? 10, 10 व्हाट? पीएम। उसके बाद और मैं आगे जाता हूं, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज व्हाट वी कॉल एज 15 ऐड करो कितना हो गया? 60। तो 6 पर क्या होगा? 10 11, 11 क्या होगा? ये भी पीएम ही होगा, 6 डिग्री। उसके बाद क्या होगा? 60। उसके बाद और 15 ऐड करो, दैट होगी 75 डिग्री, लेकिन उस वक्त होगा 11 पीएम के बाद क्या होगा? ये होगा 12। 12 क्या होगा? रात का 12 है ना, 11 पीएम रात का पीएम, 12 रात का, मगर ये होता है मिडनाइट। इसका मतलब ये पीएम नहीं होगा, इसका मतलब ये एएम होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जाएं, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाएं तो उधर क्या होगा? वहां पर होगा 1। अगर ये 12 होगा एएम तो 1 भी क्या होगा? 1 भी होगा एएम। मगर हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पीएम। तो इसका मतलब है यहाँ से आंसर हमें नहीं है। फिर हमें आंसर कहाँ से है? आंसर होगा डेफिनेटली यहाँ से। तो अगर ये 15 है, 15 डिग्रीज, फिर हम और 15 जाते हैं, होगी 30, फिर हम और 15 जाते हैं, हो गए 45। क्लियर? फिर हम और 15 जाते हैं, हो गए फॉर एग्जांपल 60,
फिर हम और 15 जाते हो गए फॉर एग्जांपल 75 फॉर एग्जांपल, यहां तक हम लेते हैं। तो अगर ये 7 PM है तो ये होगा ना 6 PM, ये हो गया 5 PM, ये हो गया 4 PM, ये हो गया 4 7 6 7 6 5 4, ये हो गया 3, ये हो गया PM, क्लियर। ये हो गया 2 PM, उसके बाद और एक जाते हो आप, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री, ये हो गया 1 PM। तो 1 PM ही हमें ढूंढना है ना, तो किस लॉन्गिट्यूड पर, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। सो व्हाट इज नाउ आंसर, सो 1 PM जो है 1 सॉरी जो 1 PM जो होगा, 1 PM कहां पर होगा, ये होगा 90 डिग्री, किस साइड से, ईस्ट और वेस्ट, 9 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये टाइम होगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, या ऐसे आप करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, 6 into 15 कितना हो गया, 6 क्या होगा 90, ऐसे भी निकलेगा। क्लियर, जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अब सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे जानते हैं इसको, पर बहुत सारे इसको नहीं जानते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, यहां पर आपको देखना होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन है, व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन डिफरेंट डेज व्हेन बोथ कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम। बताओ, अगर इंडिया और पाकिस्तान ने एक ही टाइम, एक ही दिन, देखो एक ही दिन तो ठीक है, पर एक ही टाइम पर भी मैं कह रहा हूं कि इनको क्या है, इनको आजादी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। तो आप मुझे बताइए, ये फिर अलग अलग डेज पर क्यों टाइम, क्यों क्यों डे मनाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान मनाता है 14th ऑफ अगस्त, यस और नो, 14th ऑफ अगस्त। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया नेक्स्ट डे मनाता है, दैट्स कॉल्ड 15th ऑफ व्हाट, 15th ऑफ अगस्त। क्लियर, सो 14th ऑफ अगस्त एंड 15th ऑफ अगस्त, क्लियर। 15 अगस्त जो है यहां पर आपको देखना पड़ेगा 15 14 15। अब अगर ये सवाल ये है, व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन डिफरेंट डेज व्हेन बोथ कंट्रीज नॉट वन, बोथ कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस एट द सेम टाइम। अब ये सेम टाइम क्या है, यहां देखो 12 AM, या आप इसको कह सकते हो मिडनाइट। क्लियर, ये है वो टाइम जब इंडिया एंड पाकिस्तान ने साइन किए थे, साइन व्हाट, डॉक्यूमेंट। मगर डॉक्यूमेंट साइन हुए कहां पर, इन दिल्ली। मुझे बताओ, जब रात का 12 होता है, when it's 12 AM और 12 मिडनाइट, ये नया दिन होता है कि पुराना दिन होता है। जब रात के 12 बजे होते हैं ना, प्लीज मेक श्योर when it's 12 मिडनाइट, याद रखना 12 मिडनाइट जो होता है उस वक्त AM होता है। AM का मतलब है कि नया दिन आया। जब 12 AM होगा, 12 AM होगा, और ये दिल्ली की बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली में साइन हुआ था, ये न्यू डे है। न्यू डे का मतलब है उस दिन 15th ऑफ अगस्त था, इसलिए 15 अगस्त दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली मतलब जो इंडिया में है, दिल्ली इज नॉट इन पाकिस्तान, दिल्ली इज इन इंडिया। सो 15 अगस्त उस दिन नया दिन था ना, 15 अगस्त। लेकिन हमें मालूम है कि अगर ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज इंडिया, सो इंडिया में क्या टाइम है वो यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर है ना, सो हमें माइनस करना है ना यहाँ पर टाइम। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिफरेंस टाइम डिफरेंस जो है, टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, दैट्स अराउंड हाफ एन आवर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाफ आवर। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 12 AM था, तो मुझे बताओ पाकिस्तान में क्या टाइम था फिर उस वक्त। पाकिस्तान में था 11:30। मगर मुझे बताओ, ये रात के 12 बजे है तो AM हो गया, तो 11:30 क्या होगा, 11:30 तो PM ही होगा ना। तो उस वक्त कौन सा डे था, मगर 11:30 पर, प्लीज मेक श्योर 11:30। यहाँ देखो, अगर 12 AM यानी मिडनाइट था, तो यहाँ पर हो गया 15th ऑफ अगस्त। तो 11:30 पर क्या होगा, वो तो होगा ना 14th ऑफ अगस्त।
तो इसीलिए ये मनाते हैं 14 अगस्त, हम मनाते हैं 15 अगस्त। सो क्लियर कंफ्यूजन आज के लिए खत्म। अब एक सवाल है, उसके बाद और एक पॉइंट में बोलता हूं, दैट द लास्ट पॉइंट, देन आई विल कंक्लूड द टॉपिक। मुझे बताइए आप, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप जरा मुझे बताइए क्या होगा। यहां लिखा है, ए क्रिकेट मैच commences at Delhi 77 डिग्री ईस्ट at 10 AM। तो लिखो ना, वही जो दिया गया है वही लिखो। फॉर एग्जांपल यहां, सॉरी, 77 डिग्री ईस्ट कौन सी प्लेस है भाई? दिल्ली। कौन सी प्लेस है? इट इज दिल्ली। अब कौन सा टाइम है? 10 AM। और कौन सा डे है? संडे। तो आपको बोला जाता है व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट सिडनी 150 डिग्री ईस्ट। तो आपको कहां जाना है? आपको जाना है इधर, एक सेकंड। आपको कहां जाना है? आपको जाना है इधर। कितना जाना है इधर? दूर नहीं, ज्यादा जाना है। 150 तब ईस्ट लगता है ज्यादा जब आप कहां से जाते हो? जब आप जीरो से जाते हो। आपको 77 से लेके 150 डिग्री ईस्ट निकल जाना है। उसके बाद आपको जाना है 74 डिग्री वेस्ट। जरा मुझे बताइए 74 डिग्री वेस्ट क्या होता है? आप कहेंगे 74 डिग्री वेस्ट ये हो गया ना। आपको पहले जाना है 77 से लेके जाना है पहले आपको जीरो तक। क्या जाना है? जीरो तक। फिर जीरो से आपको ये ना वेस्ट, वेस्ट कहां से होगा? वेस्ट यहां से वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट यहां से वेस्ट होगा। सो 70 ये होगा 0 डिग्री जीएमटी। तो ये आपको यहां जाना है, हाउ मच? 74 डिग्री वेस्ट। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक कितनी डिफरेंस है? नंबर वन। नंबर टू, यहां से लेके यहां तक कितनी डिफरेंस है वो आपको पहले निकालनी होगी। यानी 150 माइनस क्या है? 77। जो वहां पर आएगा उसको कन्वर्ट करें आप। यानी 10 में से 7 निकालें आप, हो गए 3। यहां पर 14, तो 14 को 7 माइनस करें तो वहां पर कितना हो गया? 7। सो गोया आपको क्या करना है? आपको 73 को कन्वर्ट करना है डिवाइडेड 15। जो भी आएगा दैट्स आंसर। लेकिन यहां पर क्या करोगे? पहले आपको 77 वापस जाना है, उसके बाद और वापस जाना है 74। तो ये एक साइड से ये है, एक साइड से ये है। तो मुझे बता, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? 77। यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है? 74। अब बता मुझे 74 से लेके 77 तक कितनी डिस्टेंस है? पहले आप ये 74 ले लोगे, बाद में ये 77 ले लोगे। तो ये है 77 प्लस 74। ये ना समझना कि ये वो है ना, आपको वेस्ट जाना है 74 डिग्री वेस्ट। वेस्ट से कहां? किस वेस्ट से? इस जीरो के वेस्ट से। क्लियर? जीरो से ही वेस्ट होगा, जीरो से ही ईस्ट होगा। सो अगर मैंने यहां पर लिखा ईस्ट, तो ईस्ट कहां से लिखा मैंने? ये है यहां से लेके ईस्ट। मगर मुझे टाइम यहां का दिया गया है, तो मैं यहां से आगे जाऊंगा। मुझे टाइम यहां का दिया है कि मैं पहले जीरो तक जाऊंगा। अगर आप कहोगे सर नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर 74 डिग्री। 74 डिग्री, क्या आप यहां पर 74 डिग्री वेस्ट लिख सकते हो? बताओ। नहीं, ये है 74 डिग्री ईस्ट। ये भी ईस्ट 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 जीरो। फिर हो गया वेस्ट 1 2 3 4 कहां तक? 74। तो ये दो साइड से आते हैं। देखो ये एक ही साइड से आता है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। ये दो साइड से आते हैं, जीरो के इस साइड से, जीरो के इस साइड से, इसलिए 4। 7 4 तक कितना हो गया? 7 4 151। या आप ऐसे पहले करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये है जीरो से लेके 77। पहले 77 को माइनस करो, तो आप लिखना यहाँ पर टाइम, फिर उसको माइनस करना 74। जो भी आएगा दैट्स द आंसर। तो अब क्या करना है? अब यहाँ पर 151 को डिवाइड करना है। 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150। वहां पर निकला 1 इंटू 4 हो गए 4 मिनट्स। तो करो कितना? 10 आवर्स। यहां माइनस करो, यहां पर क्या करना है? 10 आवर्स प्लस 4 मिनट्स क्या करने हैं? माइनस करने हैं। यहां पर करो 73 को क्या करेंगे? 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 डिवाइड बाई हो गया 13 इंटू क्या करेंगे? 4 52। तो 4 आवर्स प्लस 52 मिनट्स यहां पर क्या करना है? ऐड करना है। यहां पर कितना माइनस करोगे? 10 आवर्स 4 मिनट्स। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड?
नाउ और एक पॉइंट में यहाँ पर लास्ट पॉइंट कहूंगा, मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन में पूछूंगा, एक में खुद बोलूंगा यहाँ पर। अगर आपको ये पॉइंट कहीं पर डिसाइड है, बताइए मुझे, आप हर लॉन्गिट्यूड पर टाइम बोलते हो, ठीक है, आई गॉट इट, ये है 0। आप हर किसी लॉन्गिट्यूड पर टाइम बोलते हो, ठीक है, आई गॉट इट। लेकिन मुझे बता, अगर ये अर्थ है, आपको बोला गया है टाइम इस पर ये टाइम है, आप मुझे बताओ इस पर क्या टाइम होगा, आप निकालते हो। आपको बोला जाता है इस पर क्या टाइम होगा, आप निकालते हो। आपको बोला जाता है इस पर बता टाइम क्या है, आप निकालते हो। मगर मुझे ये बताओ, अगर आपको बोला जाएगा नॉर्थ पोल पर क्या टाइम है, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर साउथ पोल पर क्या टाइम होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, टाइम को हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसी लोकेशंस हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल are such places where all longitudes converge। बताओ आप क्या करोगे? अब यहां पर क्या करोगे, किस लॉन्गिट्यूड पर? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी अर्थ, दिस इज फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल। तो यहां पर क्या है, यहां पर सब लॉन्गिट्यूड जो है, सब लॉन्गिट्यूड जो है वो यहां पर क्या हो रहे हैं, वो यहां पर मीट कर रहे हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। बताओ आप इस वाले लॉन्गिट्यूड पर टाइम निकालोगे, मैं कहूंगा नहीं इस पर। क्यों निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। हम दोनों में अगर डिस्कशन हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा, आप कहोगे सर नहीं इस वाले पर, मैं कहूंगा क्यों, आप कहोगे ये नॉर्थ पोल पर है, मैंने कहा ठीक है। मैं कहूंगा इस पर करेंगे, आप कहेंगे मुझे क्यों, मैं कहूंगा ये भी नॉर्थ पोल है। तो थर्ड पर्सन आएगा, वो कहेगा ये भी नॉर्थ पोल पर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल पर हैं। सिमिलरली सारे लॉन्गिट्यूड कहां पर हैं, साउथ पोल पर भी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं साउथ पोल को यहाँ पर ले लूं, हाँ, तो ये होगा ऐसे, ऐसे, है ना, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। तो सारे के सारे किधर मीट हो रहे हैं, साउथ पोल पर मीट हो रहे हैं। अब मुझे बता, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसलिए हम कहते हैं जो नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होता है, ये टाइमलेस होते हैं, बिकॉज सन इज ऑलवेज एट द हॉरिजन। इट इज वॉच, याद रखना, इट इज वॉच विच टेल्स द टाइम, नॉट द सन। सन इज 24 आवर्स देयर और सन इज नॉट 24 आवर्स देयर। कभी कभार 12 आवर्स नॉर्थ पोल पर सन होगा, कभी कभार नॉर्थ पोल 24 आवर्स सन होगा ही नहीं। अब आप कैसे टाइम को निकालेंगे? सर मैं लॉन्गिट्यूड पर टाइम निकालता हूँ, हर कोई लॉन्गिट्यूड वहां से ही जाता है, फिर कैसे टाइम को निकालोगे? इसीलिए हम बोलते हैं इट इज व्हाट, इट इज वॉच, इट इज वॉच, वॉच विच टेल्स व्हाट, विच टेल्स व्हाट, विच टेल्स टाइम, नॉट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको टाइम नहीं बोलता है, बल्कि इट्स व्हाट। समझ आया, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये क्वेश्चन भी आपने किया, थोड़ा डिफिकल्ट था पर इजी है, थोड़ा समझना है इसको। और आपको पता चला कि ये भी जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर हम नहीं टाइम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूड, हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो वहाँ की आपकी वॉच जो होगी, वही आपको बताती है कि आपका टाइम ये है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से जाओगे नॉर्थ पोल, आप अपनी घड़ी के हिसाब से टाइम देखोगे, वहाँ आपका टाइम वही है। क्लियर? कोई अमेरिका से जाएगा, उसका टाइम वही होगा, लेकिन वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है ना। साउथ पोल की बात करें, कोई रहता ही नहीं है। क्लियर? आप भी जब एक्सप्लोरेशन करने की जाते हो, लाइक अटलांटिक ट्रीटी हुआ करती थी 1964, उसके बाद लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो 64 तक जो लोग जाते थे वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए, आज जाते हैं विद द परमिशन। उनको कौन-सा टाइम होगा? जो उनको अपनी कंट्री में टाइम होगा, वो वही घड़ी लेके वहाँ जाते हैं, वही टाइम उनका, उनके लिए वही टाइम है। अब वहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं है ना, क्यों कन्फ्यूजन नहीं है? क्योंकि वहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, ना नॉर्थ पोल पर, ना साउथ पोल पर। इसलिए यहाँ पर अगर लोग नहीं रहते हैं, तो टाइम को क्या करना है? कैसे निकालेंगे हम? हम नहीं निकालेंगे टाइम, जो आपकी अपनी कंट्री में टाइम है, वही वहाँ पर, इट्स वॉच व्हिच टेल्स द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहोगे सर क्या अपनी कंट्री का ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है अपनी कंट्री का टाइम के हिसाब से आप वहाँ चले। फॉर एग्जाम्पल आप जब वहाँ पर गए, ठीक है ना? आप जब वहाँ पर गए, तो सुबह हो गई वहाँ पर 5 मिनट के लिए सुबह हो गई। तो आपका टाइम जो भी घड़ी का होगा, आप वहाँ सुबह के फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह होगी तो आप 6 बजे रखेंगे अपनी घड़ी को। क्लियर? तो उसी के हिसाब से आपका जब शाम का 6 होगा ना, तो आपकी लाइट भी थोड़ी कम होगी। क्लियर? तो आपके हिसाब से वही चलेगा। तो आपको घड़ी बोलेगी कि टाइम क्या है, ना कि यानी सनलाइट के हिसाब से आपको पता चलेगा, ना कि आपको ना कि आपको वहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एवरी लॉन्गिट्यूड मीट्स वेयर, मीट्स एट द नॉर्थ पोल। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? हाँ, अब मेरा एक सवाल है जो मैंने कहा था आपको, आई फॉरगॉट टू टेल यू, बट मेरा क्वेश्चन है
आप जब टाइम को कैलकुलेट करते हो, व्हेनेवर यू कैलकुलेट द टाइम, आप हमेशा कैलकुलेट करते हो टाइम को, जब आप कहाँ की ओर जाते हो, जब आप ईस्ट की ओर जाते हो तो आप ऐड करते हो टाइम को, क्लियर? लेकिन जब आप वेस्ट की ओर जाते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो टाइम को। मेरा एक सवाल है आपसे, एट द एंड आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ मैं पहला स्टेप लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, उसके बाद पॉइंट नंबर 2। आप मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 1 में जब मैं अर्थ को देखता हूँ, तो आप क्या करते हो? आप हमेशा ईस्ट के साइड से क्या करते हो? प्लस करते हो टाइम। आप वेस्ट के साइड से क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो टाइम। व्हाई बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज़ ये है हमारा सन, क्लियर? और सन अपनी लाइट जो है वो इस तरह से ड्रॉ करता है, क्लियर? अब क्या है, अब आप क्यों बोलते हो कि ईस्ट की ओर जो है ना वो ऐड होता है टाइम, क्योंकि सनलाइट इधर से आएगी। बाद में किसको आएगी लाइट? अगर पहले इसको आएगी लाइट, बाद में इस पॉइंट को आएगी, बाद में इस पॉइंट, बाद में इसको, बाद में इसको, बाद में इसको, बाद में इसको। इनको क्यों आएगी बाद में? क्योंकि अर्थ जो है ना वो रोटेट करती है इस साइड से, वो उधर ही जा रही है, इसी की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल है कि अगर अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आप क्या करते हो? आप ईस्ट के साइड से क्या करते हो? टाइम को ऐड करते हो और वेस्ट की साइड टाइम को माइनस करते हो। अब मेरा सवाल है, हम उल्टा करेंगे, हम एज्यूम करेंगे। लेट्स एज्यूम, एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, एज्यूम तो कुछ भी किया जा सकता है। जैसे एक बार मैं बैठा था तो एक लड़के ने, मैं कुछ पढ़ा बोल रहा था पॉलिटी के बारे में, हम डिस्कस हो रहा था कि मैं बोल रहा था कि अगर आर्टिकल 22 हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको ये है, 20 डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको ये है तो आपको ये पनिशमेंट है, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। तो एक लड़के ने बोला कि सर अगर एज्यूम करते हैं आपने कोई क्राइम किया, एज्यूम किया उसने, उसने यही वर्ड यूज़ किया, एज्यूम अगर हम करते हैं, तो अगर अगर आपने कोई क्राइम किया, मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए मेंशन है ही नहीं कि कि इसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप एज़्यूम करते हो, आपने कहा कि कोई क्राइम होगा, जो क्राइम होगा ना, क्राइम को हम इसलिए क्राइम कहते हैं क्योंकि वो क्राइम है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, आपने कानून के खिलाफ किया है। उसने कहा कि सर नहीं, एज़्यूम करते हैं। सो एज़्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं। एज़्यूम पर क्या सवाल पूछा उसने? उसने कहा कि अगर कोई क्राइम है, उस क्राइम के बारे में एज़्यूम, मैंने कहा कि ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर कहा, उसने कहा कि सर 5 मिनट के लिए मानते हैं, एज़्यूम करते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम भी यहाँ पर एज़्यूम करेंगे। तो उसका क्या क्वेश्चन था? सर एज़्यूम करते हैं कि अगर हमने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम में उसके बारे में नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी सज़ा क्या है? मान लो कि देयर इज़ अ न्यू क्राइम, उस क्राइम के बारे में नहीं लिखा ना लॉ है, तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज़ हैं, तो उन्हीं के हिसाब से इस वाले क्राइम को क्या हो जाएगा, पनिशमेंट होगी। और हमारे कुछ जुडिशियल अनाउंसमेंट भी होते हैं जुडिशरी के हिसाब से, तो फिर जुडिशरी उस वक्त डिसाइड करती है कि इसको क्या पनिशमेंट होगी। सिमिलरली एज्यूम तो कुछ भी किया जा सकता है ना, एज्यूम तो हम भी यहाँ पर करेंगे। अगर एज्यूम ये किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है, अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी अर्थ ऐसे है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अभी अर्थ कहाँ जा रही थी? ईस्ट टू वेस्ट। ये यही डायरेक्शन है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं 5 मिनट के लिए ऐसे अर्थ जाती है। तो उस वक़्त आप क्या करेंगे? उस वक़्त आप ईस्ट में क्या करोगे और उस वक़्त वेस्ट में क्या करोगे? ये मुझे आप इस कमेंट सेक्शन में, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस सवाल का जवाब देना। If I assume Earth is rotated in its opposite direction, यानी east west, then what shall we do? In the east, shall we add continuously or add we continuously from the west side, or we will change the system? हम ईस्ट से माइनस करेंगे और वेस्ट से प्लस करेंगे। इस सवाल का जो आंसर है वो आप मुझे देना और कमेंट सेक्शन में वो वाला आंसर लिखना। क्लियर? तो मैं रिपीट करता हूँ एक पॉइंट और, कि आप जब भी पोल की बात करते हो, तो वहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर टाइम जो है वो वॉच आपको बताएगी, जो वहाँ की मॉर्निंग होगी उसके हिसाब से आपको घड़ी को सेट करना होगा। लेकिन हाउ वी विल कैलकुलेट? कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल, every longitude passes through the south pole, all the longitudes intersect at the north pole and south pole, इसलिए वहां पर टाइम कैलकुलेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो इट्स वॉच। जब आप वहां पर जाओगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच, से फॉर एग्जांपल आई हैव अ वॉच, तो फॉर एग्जांपल इस वक्त जो भी टाइम है, मैं यही घड़ी लेके कहां जाऊंगा? वहां जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा, वहां पर कुछ अलग रोशनी होगी। फॉर एग्जांपल वहां पर मैं अभी सुबह उठा तो मुझे लगा कि रोशनी आने लगी, तो मैं इस घड़ी को टाइम को सेट कर रहा हूँ वहां का। फॉर एग्जांपल मुझे पता है इंडिया में मुझे 6 बजे मॉर्निंग होती है, तो यही लॉन्गिट्यूड कहाँ जाता है? आप खुद देखो ना, देखो यहाँ देखो, ये है
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंडियन लॉन्गिट्यूड, तो मैं इंडिया में रहता हूँ, क्या यही लॉन्गिट्यूड नहीं जाता इधर? ये तो जाता है। या तो मैं इसी टाइम को वहां पर लेके जाऊं, और अगर मुझे लगेगा कि वहां पर जो रोशनी है वो ज्यादा है, कम है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, सुबह होगी मैं इसको रखूंगा सुबह 6 बजे, जैसे इंडिया में 6 बजे मॉर्निंग है, मैं वहां पर भी 6 बजे मॉर्निंग रखूंगा, फिर उसी के हिसाब से टाइम भी चलेगा, उसी के हिसाब से मुझे घड़ी भी चलेगी। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वॉच टेल्स अस, लेकिन टाइम को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आप कहोगे सर नहीं, मैं तो अपने लॉन्ग के हिसाब से जाऊंगा, कोई यहाँ से आएगा वो कहेगा कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो हर कोई फिर अपना अपना टाइम बोलेगा एक ही पॉइंट पर। नहीं, बेहतर क्या है, जब आप वहां पर जाओगे, आप वहां के हिसाब से देखोगे मॉर्निंग कब होती है, घड़ी को वहां से सेट करोगे, बाकी जितने दिन आप 10 दिन वहां पर बैठे हुए हो, तो घड़ी भी उसके हिसाब चल रही है। फिर जब वापस आओगे, फिर जब वापस आने के बाद जब इंडिया पहुंचोगे, यहाँ पर आप फिर से देखोगे टाइम क्या होगा, उतनी फ़र्क नहीं होगी। क्लियर? हाँ, क्योंकि हर कोई लॉन्गिट्यूड जो है वो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम डिफरेंस बहुत होगा, क्योंकि यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग होगा। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको यहाँ पर 6 बजे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पर होंगे मान लो कि 12, तो ये 12 के हिसाब से यहाँ जाएगा, ये 6 के हिसाब से यहाँ जाएगा, ये भी पहुँचेगा यहाँ पर तो इसका 6 ही होगा, ये पहुँचेगा यहाँ पर तो इसका 12 के हिसाब से चलेगा। लेकिन अब क्या करें? वहाँ पर तो एक ही लाइट होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो ही मॉर्निंग होगा, जो ही इवनिंग होगी, या मॉर्निंग अगर हम, या अगर आपको मॉर्निंग होती है तो सुबह सवेरे आपको हो रहा है, तो आप सुबह सवेरे, जैसे आपकी आपकी कंट्री में सुबह 6 बजे मॉर्निंग होता है, तो आप वहाँ पर 6 बजे अपनी घड़ी को सेट करेंगे, और पूरा दिन जो 10 दिन आपका प्रोग्राम वहाँ पर है, तो उसी के हिसाब से आप 10 दिन बराबर चलोगे। सो दिस वाज़ द आइडिया। लेकिन याद रखना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा लास्ट में, सो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एज़्यूम करेंगे, एज़्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वी कैन एज़्यूम एनीथिंग। सो एज़्यूम अगर हम कुछ भी करें, तो एज़्यूम हम भी करें यहाँ पर। जैसे मैंने उस लड़के का बोला कि उस लड़के ने मुझे सवाल पूछा कि अगर कोई क्राइम आप करते हो, कि सर वो क्राइम के बारे में कोई नहीं लिखा है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट, सो हाउ शैल वी डिसाइड द पनिशमेंट? क्लियर? तो पनिशमेंट कैसे डिसाइड की जाएगी? जो ऑलरेडी हमारे पास लॉज हैं, उन्हीं के मुताबिक हम देखेंगे ये क्राइम कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से पनिशमेंट होगी। अगर ना भी हो, तो जुडिशियल डिसीजन उस वक्त बैठता है, वो डिसाइड करता है कि इसको पनिशमेंट क्या होगी। अगर इन केस ऐसा ना हो, तो लिखा ना लिखा हो, तो हाँ, उसने एज्यूम किया। सिमिलरली मैं भी एज्यूम करता हूँ, और एज्यूम कुछ भी किया जा सकता है। अर्थ अगर रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हम एज्यूम करेंगे ईस्ट टू वेस्ट ही करती है, यानी ऐसे करती है, हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, करती है ऐसे, बाय द वे। लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम में क्या मसला है? कोई मसला है ही नहीं। तो मुझे बताएं, उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त आप ईस्ट में आप प्लस ही करोगे, और आप माइनस करोगे। उस वक्त वेस्ट में आप माइनस करोगे, और आप प्लस करोगे। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि व्हाट शैल वी डू। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि you got the answer of all the questions। कुछ भी क्वेश्चन हो, whatever the question is, first understand the question। जैसे जैसे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट रहे। मैं इतना चाहता हूँ कि आप अगर, जैसे कि एक सवाल था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको मैंने बताया था कि ये है फॉर एग्जांपल 77 डिग्री ईस्ट। क्लियर? तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इधर। कितना जाना है? 150। तो आप जाइए 150 डिग्री ईस्ट। क्लियर? मुझे पता है, मैं 77 से गया 150। फिर आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर लिखा है 74 डिग्री वेस्ट। तो गलत क्या करते हैं बच्चे? ये है 77, 77 के बाद क्या है? 76, 75, 74। तो 76, 75, 74। तो मैं पूछा यहाँ पर 74। क्या ये 74 डिग्री वेस्ट है? भाई ये तब भी ईस्ट ही है। आपको पहले कहाँ तक जाना है? आपको पहले जाना है 0 तक। तो जब आप 77 से जाओगे 0, उसके बाद वेस्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ आपको आएगा 74 डिग्री वेस्ट। इट इज वेस्ट, ये 74 ईस्ट ही होगा इधर। इन चीजों का आपको थोड़ा खास के रखना होगा। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने कहा, अगर आपको जीएमटी दिया गया है, उसका वैल्यू है 0, बात खत्म। तो आपको कितना जाना है? 92 डिग्री आपको ईस्ट जाना है। तो क्या करेंगे? 92 को कन्वर्ट करेंगे। क्यों करें 92 को कन्वर्ट? क्योंकि 0 से लेके 92 तक कितनी डिफरेंस है? 92। लेकिन सवाल ये है, अगर IST दिया गया है, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, उसका वैल्यू दिया गया है। अब क्या करें? आपको जाना है 92।
तो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट से लेके 92 तक पहले डिफरेंस निकालो ना, क्योंकि जैसे यहां से डिफरेंस निकाला, यहां से डिफरेंस नहीं निकाला, सॉरी, 0 से लेके 92 तक कितनी डिफरेंस है? 92। 82 एंड हाफ से लेके 92 तक कितनी डिफरेंस है? 9 एंड हाफ। फिर 9 एंड हाफ को ही कन्वर्ट करो ना इंटू 4, 9 4 जार 36 मिनट्स, ये हो गए 2 मिनट्स। 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38 minutes. This is the answer. Clear? So you have to do in this way. Clear? Understood? So wish you all the best. Thank you very much.